मंडे मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसे संकेत हमारे मार्केट्स के लिए हैं। तो गिरावट के साथ ही शुरुआत यहां दिखी है। गिफ्ट निफ्टी देखिए, तकरीबन 70 अंकों की गिरावट वहां से आ रही है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 55 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और तकरीबन उतनी ही स्ट्रेंथ नास्डैक फ्यूचर्स में दिखी। लेकिन एशियन मार्केट्स पस्त हैं, थोड़ी रिकवरी जरूर है, लेकिन जापानीज मार्केट निके ये 880 अंक कमजोरी के साथ ट्रेड करता दिख रहा है और स्पेस में जितने मार्केट्स खुले हैं 1 से 2.5% तक की गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी हेडलाइन तो कच्चे तेल से आ रही है, जो कि 1.5 साल के निचले स्तर पर, और सोने चांदी में सपाट एक्शन दिखा है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और इस हफ्ते के महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स कौन से हैं जिस पर आपको फोकस करना है? आइए दीप से जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं दीपांशु। मॉर्निंग, पूरा लाल निशान से मार्केट रंगा हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया? किस खबर के चलते इतना प्रेशर आया? थोड़ा डेटा का इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, और ग्रोथ स्लोडाउन के जो फियर्स हैं वही आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट इस समय डोमिनेट कर रहे हैं। तो आज सुबह अगर आप बात करेंगे, खराब संकेत तो आ ही रहे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी निचले स्तरों से थोड़ा अभी संभला है, बट जापान पर नजर डालिए, अच्छी खासी गिरावट आपको जापान के बाजारों में आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले इंट्राडे में लगभग 3% तक निकाय आपको टूटते हुए दिखा था, वहां से हल्की रिकवरी आई है। अगेन यहाँ पर भी ग्रोथ के कंसर्न है। हालांकि इनका जीडीपी डेटा आया है, बढ़कर आया, 2.9% पर आया, बट अनुमान ज्यादा था, 3.2% का ग्रोथ अनुमान था। उसके सामने 2.9% Q2 जीडीपी डेटा है। तो वहां से आप देख रहे हैं कि जापान के बाजारों में अच्छी खासी गिरावट आ रही है। अमेरिका जो पिछले पूरे हफ्ते आपको कमजोर दिखा है, फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट यहां पर भी आई। 400 अंक आपका डाउ लुढ़का है, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। आईटी में भारी भरकम बिकवाली थी, नैस्डैक आपका 2.5% टूटा है। इवन इनका स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 यहां पर आपको 2% की वीकनेस आती हुई दिखी है। और वीकली बेसिस पर देखें, हालांकि सिर्फ 4 दिन का ही हफ्ता था, बट उसमें काफी अच्छी खासी गिरावट हुई है। 1.5 साल में एसएनपी के लिए सबसे खराब हफ्ता था, नैस्डैक में 2 साल के लिए सबसे खराब हफ्ता था, जहां पर हमने देखा कि डाउ आपका करीब 3%, एसएनपी 4.25% और नैस्डैक 5.6% गिरकर बंद हुआ। तो खराब मूड माहौल था और फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। और इसको ट्रिगर करने के लिए भी डेटा ही था। इनका जॉब्स डेटा आया था अगस्त महीने का, खराब ओपनिंग्स रही। ऑलरेडी हमने देखा था प्राइवेट सेक्टर की पेरोल ओपनिंग्स काफी कमजोर आई थी। अब ये जो कुल जॉब्स डेटा है, करीब 1,40,000 नई जॉब्स जोड़ी गई, अनुमान 1,60,000 का था। तो अच्छा खासा अनुमान से कमजोर ये डेटा आते हुए दिखा। बट एक अच्छी बात थी, जो बेरोजगारी की दर है वो गिरकर आई है। अगेन अनुमान मुताबिक थी 4.3% से गिरकर 4.2% पर आई है। तो अब ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बेरोजगारी आपकी गिरी है बट नई जॉब्स अनुमान से कम रही हैं। तो ग्रोथ स्लोडाउन तो क्लियरली दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, 3.7% पर कायम है। अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी पर ऑफकोर्स नजर अब बनी रहेगी। डॉलर इंडेक्स सुस्त है 101 के पास। 18 महीने के निचले स्तर से कच्चे तेल में हल्की रिकवरी आपको दिख रही है, बट पिछले हफ्ते अच्छी खासी गिरावट आई थी। 10% आपके लिए पिछले हफ्ते कच्चा तेल लुढ़का है। 1 साल के बाद सबसे खराब हफ्ता यहां पर रहा। तो वैसे तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है, 72 पर फिलहाल आपको ब्रेंट दिखेगा। सोने और चांदी में कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं दिखा, बट हाँ, नेट जो स्लो डाउन के फियर्स आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों में, बाकी ग्लोबल मार्केट्स में, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। चलिए, तो स्लो डाउन का डर दिख रहा है, लेकिन